Good morning, students. In the previous lecture, we have read about the atomic radius and all the three types of atomic radius. Now we are discussing about the variation of atomic radii along a period and along a group. And in both these, we have these two factors, nuclear charge and screening effect. अब पहले हम न्यूक्लियर चार्ज ले लेते हैं. आप हर एक प्रॉपर्टी में ये दोनों चीज़ें पढ़ोगे, न्यूक्लियर चार्ज के बारे में भी पढ़ोगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट भी पढ़ोगे. ठीक है. अलॉन्ग द पीरियड्स मोस्टली आपका न्यूक्लियर चार्ज और अलॉन्ग द ग्रुप आपका शील्डिंग इफेक्ट होगा. अब न्यूक्लियर चार्ज में टोटल न्यूक्लियर चार्ज भी आप बड़ी जगह पढ़ोगे. टोटल न्यूक्लियर चार्ज का क्या मतलब है? दिस मीन्स न्यूक्लियर चार्ज मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दिस इज सिंपली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू ऑल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस. ठीक है. जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उनकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस के साथ कितनी होगी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू ऑल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस. अगर ये न्यूक्लियस है तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके जितने भी प्रेजेंट हैं इनकी अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस कितनी है? दैट इज़ नोन एज द टोटल न्यूक्लियर चार्ज. और जो आपका टोटल न्यूक्लियर चार्ज है इसको हम किसके बराबर लिख रहे हैं? एटॉमिक नंबर के बराबर. मतलब टोटल न्यूक्लियर चार्ज किसके बराबर होता है? जितना आपका एटॉमिक नंबर है. एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, टोटल न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी आपका बढ़ता जाएगा. और एटॉमिक नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Z से. ठीक है. और एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर आपको पता है, इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस. ये आपको पता है. जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते जाएंगे न्यूक्लियस में, आपका न्यूक्लियर चार्ज जो है, टोटल न्यूक्लियर चार्ज जो है वो भी बढ़ता जाएगा. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे आगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है? न्यूक्लियर चार्ज तो हो गया जितनी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सब इलेक्ट्रॉन्स की फ्रॉम द न्यूक्लियस, ऑल इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज टोटल न्यूक्लियर चार्ज. अब उस टोटल न्यूक्लियर चार्ज में कितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में क्या है कि अब अगर जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो बढ़ते जाते हैं. जैसे सपोज को अगर यहाँ पे 10 प्रोटॉन्स हैं, ठीक है, और यहाँ पे 10 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या इन 10 पूरे 10 के 10 प्रोटॉन्स का इफेक्ट इन 10 इलेक्ट्रॉन्स तक है? मतलब कितना, हाउ मच न्यूक्लियर पावर अफेक्टेड ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स. तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज कॉल्ड एज अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम रिप्रेजेंट करेंगे Z स्टार से. Z को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टोटल न्यूक्लियर चार्ज के लिए, और अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को हम Z स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मतलब कि अगर 10 प्रोटॉन हैं तो क्या वो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन तक इफेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? दैट इज कॉल्ड एज, मतलब कितने कर रहे हैं, हाउ मच. दिस इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है आपका Z स्टार, ये किसके बराबर है? Z माइनस सिग्मा. अब यहाँ से एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई, सिग्मा. व्हाट इज दिस सिग्मा? सिग्मा इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट, और जिसको हम क्या बोलते हैं? शील्डिंग कांस्टेंट. स्क्रीनिंग कांस्टेंट और शील्डिंग कांस्टेंट, ये सब आपने लिखना नहीं है, ये सब आपने समझना है. ठीक है. ना ही आपने इसको लर्न करना है, इसको आपने अंडरस्टैंड करना है इन सब चीज़ों को. बाकी प्रॉपर्टीज़ आपकी जो रिटर्न होंगी आप वही लर्न करना जो मैंने आपको नोट्स में लिखा होगा. ठीक है. तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके बराबर है? Z माइनस सिग्मा. Z मीन्स दिस इज द न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा. जब स्क्रीनिंग कांस्टेंट, शील्डिंग कांस्टेंट को आप उसमें से माइनस करोगे तो तब आपका वो निकलेगा क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. अब ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट या शील्डिंग कांस्टेंट क्या चीज़ आ गई भाई? इसका मतलब है वही मैंने आपको बताया कि जैसे ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर आपके शेल्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कितनी न्यूक्लियस की पावर जो है वो इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंच रही है. सिग्मा भी वही चीज़ रिप्रेजेंट करती है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ही बताती है. क्यों? अब ये इसका इफेक्ट जो है पूरा यहाँ तक नहीं पहुँचता ड्यू टू दीज इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स. क्योंकि आपको पता है कि अब यहाँ पे इनर शेल्स हैं तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. अब इनर शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनके कारण ये जो न्यूक्लियस का इफेक्ट है वो पूरा. तो हाउ मच पावर ऑफ दिस न्यूक्लियस रीच्ड अप टू दिस लास्ट इलेक्ट्रॉन. कितनी न्यूक्लियर की पावर जो है इस लास्ट इलेक्ट्रॉन तक पहुंच रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी का नाम है शील्डिंग कांस्टेंट.
या स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस सिग्मा से। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है। टोटल न्यूक्लियर चार्ज तो हो गया कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं, वो हो गया आपका टोटल न्यूक्लियर चार्ज। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे, अट्रैक्शन जो है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ती जाएगी। क्या करेंगे, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे और वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे अपनी तरफ। जब वो खींचेंगे तो क्या होगा, वो आउटर मोस्ट शेल जो है वो क्लोज होता जाएगा, और शेल जब क्लोज होते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बाद हमने देखा सिग्मा। सिग्मा क्या आ गया, शील्डिंग कांस्टेंट, स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जिसने हमें बताया कि कितना न्यूक्लियर की पावर का कितना इफेक्ट जो है इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे पहुंच रहा है, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस सिग्मा से। अब ये शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली, अब अगला इफेक्ट जो है आपका, जो ग्रुप में पढ़ते हो आप, ये पढ़ना है आपने पीरियड वाइज न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट पढ़ना है, और ग्रुप वाइज आपने कौन सा इफेक्ट पढ़ना है, शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या है, व्हाट इज दिस शील्डिंग इफेक्ट? शील्डिंग इफेक्ट इज द डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो अट्रैक्शन डिक्रीज हो रही है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, द डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू दीज इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू दीज इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स, क्या पढ़ाया मैंने आपको, the decrease in the force of attraction of outermost electrons towards the nucleus due to the presence of inner shell electrons. इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, दैट इज कॉल्ड शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। होता क्या है कि ये जो अंदर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन एक तो रिपल्शन होती है, दूसरा ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स ये कहते हैं कि नहीं भाई तू नहीं अट्रैक्ट हो न्यूक्लियस की तरफ, पहले हम हो जाएंगे, पहले हम अट्रैक्शन करेंगे। ये अपनी अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस के साथ करते हैं और इसको ये दूर कर देते हैं। जब ये दूर हो जाता है तो ऑब्वियसली इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का इतना इफेक्ट नहीं रहता, तो ये इसका इफेक्ट जो है कम हो रहा है ड्यू टू दीज इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। इसी को हम क्या पढ़ते हैं, ध्यान से समझ लेना, ये हर जगह हमने यूज़ करनी है ये प्रॉपर्टीज़, ये फैक्टर्स, तो ये आप अच्छे से समझ लेना। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट के भी कुछ फैक्टर्स हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट के लिए। अब ये फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ नंबर ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स। अब इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही वैल्यू, मोर विल बी द वैल्यू ऑफ सिग्मा, उतनी ही वैल्यू आपकी सिग्मा की यानी स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी जितने इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स आपके ज़्यादा होंगे। दूसरा फैक्टर्स क्या है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब इनर शेल ऑर्बिटल्स, जो इनर शेल्स में जो आपके डिफरेंट शेल्स में डिफरेंट सब शेल्स होंगे, यानी एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा और एफ भी होगा। अब इनके शेप्स के ऊपर डिपेंड करते हुए इनके बीच में स्क्रीनिंग इफेक्ट आता है, यानी एस ऑर्बिटल्स में सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, फिर पी में, फिर डी में और फिर एफ में। इनकी शेप्स आपको पता है, एस की स्फेरिकल है, पी की डम्बेल है, इसकी आपकी डबल डम्बेल शेप है, इसकी आपकी इस तरह से शेप है। तो एस ऑर्बिटल में सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा, उससे कम पी में, फिर डी में बहुत कम होगा और एफ में बिल्कुल मिनिमम होगा। सबसे कम स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो एफ सब शेल में होगा, यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग आपने इनर शेल्स में एफ सब शेल में होगी तो वहाँ स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो बड़ा कम होगा, न्यूक्लियर चार्ज होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कम होगा। ठीक है, डी में भी कम होगा, सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है एस ऑर्बिटल में, क्योंकि आपको पता है एस ऑर्बिटल में द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इज मैक्सिमम, सो इसमें सबसे ज़्यादा आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा। तो ये हमने प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे पढ़ ली, न्यूक्लियर चार्ज क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है या शील्डिंग इफेक्ट क्या है। अब हम पढ़ेंगे वेरिएशन, जैसे मैं आपको पढ़ा रही थी पीरियड वाइज मैंने आपका शुरू किया था कि जैसे हम देखें यहाँ से आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ये हम पीरियड वाइज अगर हम वेरिएशन देखें तो एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, एटॉमिक रेडियाई जो है दैट विल गो ऑन डिक्रीजिंग। क्यों डिक्रीज होगा ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, बिकॉज देयर इज़ अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है
न्यूक्लियर चार्ज जो है यहाँ पे वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं इन द न्यूक्लियस। लेकिन जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं वो इन द सेम शेल, वो एक ही शेल में इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि ये हम एक ही पीरियड की बात कर रहे हैं। ये हमने कौन सा पीरियड लिया है, ये हमने सेकंड पीरियड लिया है, तो हम एक ही पीरियड में बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर इसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, एटॉमिक नंबर इनका इंक्रीज हुआ, बट वो एक ही शेल में हुआ, डिफरेंट शेल्स में नहीं हुआ। इस कारण यहाँ पे एक ही इफेक्ट है जो हमारा लग रहा है, दैट इज़ न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे हमारा इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण क्या होगा, जैसे हम एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, द एटॉमिक number goes on increasing, but increasing in the same shell. That's why there is increase in the nuclear charge. And nuclear charge, as you know, nuclear charge is what? Nuclear charge is the effective nuclear charge is the attraction of outermost electron towards the nucleus, and that attraction of outermost electron towards the nucleus increases as we move from left to right side. So अब अगर आप अपनी बुक्स में देखोगे तो आपको कहीं पे थोड़ा सा वेरिएशन दिखाते हैं वो, जैसे अगर हम ग्राफिकली देखें तो एटॉमिक रेडियाई जो है, अगर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करें, दिस इज़ लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन और नाइट्रोजन, ठीक है। तो नाइट्रोजन में आपको एटॉमिक रेडियस सबसे कम नज़र आएगा, उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक रेडियस थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, और फ्लोरीन का फिर थोड़ा सा और इंक्रीज़ हुआ होगा, ठीक है। तो नाइट्रोजन में एटॉमिक रेडियस सबसे कम। फिर ऐसे तो जनरल अगर हम ट्रेंड देखें तो जनरल ट्रेंड जो है वो डिक्रीज़ ही है। नियॉन की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम कहें सबसे बड़ा साइज़ इसमें किसका है, तो सबसे बिगेस्ट साइज़ यहाँ पे लिथियम का है, ठीक है। लॉन्ग द पीरियड अगर हम साइज़ देखें सबसे बड़ा किसका है, तो वो एल्कली मेटल में लिथियम का है। और सबसे स्मॉलेस्ट साइज़ हम देखें तो आप कभी भी नियॉन मत लिख देना। बड़ी बार वो पूछते हैं स्मॉलेस्ट साइज़ इन द सेकंड पीरियड, तो नियॉन मत लिख देना। आपने स्मॉलेस्ट साइज़ किसका लिखना है, फ्लोरीन का लिखना है, क्योंकि नियॉन जो है वो क्या है, वो तो आपकी नोबल गैसेस आ गई। नोबल गैसेस का इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। नोबल गैसेस में क्या है, एक तो नोबल गैसेस में हम क्या कहते हैं, नोबल गैसेस में एक तो रेडियस हम कौन सा लेते हैं, हम कोवलेंट रेडियस तो लेंगे नहीं, बाकी सबका हम कोवलेंट रेडियस लेंगे। इसमें हम कौन सा लेंगे रेडियस, इसमें हम वैन डर वाल्स रेडियस लेंगे। और वैन डर वाल्स रेडियस जो है वो आपको पता है काफ़ी बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट रेडियस। दूसरी बड़ी बात कि नियॉन जो है उसमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, मतलब जितने भी उसके सब शेल्स हैं वो फिल्ड हैं। एस और पी के सारे सब शेल जो हैं इसमें वो कम्प्लीटली फिल्ड हैं। कम्प्लीटली फिल्ड होने के कारण क्या है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई उसका साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है, इंक्रीज़ है, वो स्मॉलेस्ट में नहीं आएगा नियॉन का साइज़, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट फ्लोरीन है और बिगेस्ट यहाँ पे लिथियम है। सो इसलिए लिथियम से साइज़ जो है डिक्रीज़ हो रहा है। और हम देख रहे हैं नाइट्रोजन का साइज़ सबसे कम है, उसके बाद हमने ऑक्सीजन का साइज़ थोड़ा ज़्यादा देखा, फिर फ्लोरीन का थोड़ा ज़्यादा, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा, फिर फ्लोरीन का थोड़ा ही ज़्यादा नहीं, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ कि नाइट्रोजन का सबसे कम है और ऑक्सीजन और फ्लोरीन का यहाँ पे आपको बुक्स में एनॉमलस बिहेवियर दिखेगा। एनॉमलस बिहेवियर मतलब एबनॉर्मल बिहेवियर, थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर होना क्या चाहिए था, ऑक्सीजन फ्लोरीन का भी नीचे होना चाहिए था, नीचे ना होके इनका ऊपर है। वो क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन में आपके जो पी सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाफ फिल्ड हैं, ठीक है, सिंगली फिल्ड हैं, दे आर ऑल सिंगली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, सिंगली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही आप नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में जाते हो यहाँ पे आपकी फिलिंग हो जाती है, इस ऑर्बिटल में आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर हो गए। इस पेयरिंग के कारण यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन आ गई। कहने का मतलब यहाँ पे अब जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन फोर्स है वो ओवरकम कर गई, उसने ओवरकम कर दिया किसको, न्यूक्लियर चार्ज को। न्यूक्लियर चार्ज को इस रिपल्शन ने ओवरकम कर दिया, जिसके कारण यहाँ पे ऑक्सीजन का साइज़ जो है नाइट्रोजन के साइज़ से बढ़ जाता है कंपैरेटिवली। फिर अगर हम ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन की बात करें तो साइज़ बढ़ता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना फिर नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का बढ़ा। ऐसा क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन से फ्लोरीन में गए तो पेयरिंग और बढ़ गई।
तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो ओवरकम नहीं कर रही न्यूक्लियर चार्ज को, बल्कि यहाँ न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ओवरकम कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को। तो इंक्रीज हुआ, इतना इंक्रीज नहीं हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। और लास्ट में नियॉन का तो साइज़ है ही बहुत बड़ा, क्योंकि उसमें रेडियस जो है वो हम वैन डर वाल्स रेडियस कैलकुलेट करते हैं। दूसरा इसमें क्या है, इसमें सारे ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फुली फिल्ड हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज़्यादा है, दैट्स वाई नोबल गैसेस का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है। तो ये ट्रेंड हमने देखा अलोंग द पीरियड, क्या वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई अलोंग द पीरियड वाइज। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अलोंग द ग्रुप वाइज। ग्रुप की बात करेंगे तो आ जाएंगे हम फर्स्ट ग्रुप में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे आगे जैसे बोरान फैमिली है, बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। ठीक है, इस तरह से हम चलते जाएंगे आगे। तो अब पीरियड वाइज तो हमने पढ़ लिया, अब ग्रुप वाइज। ग्रुप वाइज में क्या होता है, एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द पीरियोडिक टेबल, the number of electrons goes on increasing, but these number of electrons goes on increasing in different shells। यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल्स हैं हमारे, वो क्या हो रहे हैं, वो भी इंक्रीज हो रहे हैं। कहने का मतलब नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। यहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पीरियड की तरह एक ही शेल में इंक्रीज नहीं हो रहे, वो डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में इंक्रीज हो रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, अगर ये न्यूक्लियस है तो ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट शेल्स हैं। तो यहाँ पे हमारा जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का अगर हम डिस्टेंस देखें तो वैसे ही बढ़ जाता है, जबकि पीरियड में हमारे एक ही शेल में सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं। यहाँ पे हमारा एक तो डिस्टेंस बढ़ गया ड्यू टू दिस इनर शेल्स। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, एज आई हैव रेड अर्लियर, द टॉप टू बॉटम द एटॉमिक रेडियस विल गो ऑन इंक्रीजिंग। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है, जबकि अलोंग द पीरियड हमने क्या देखा, डिक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए पीरियोडिक टेबल गोज ऑन इंक्रीजिंग। अब ये इंक्रीज क्यों होता है, जबकि वहाँ पे हमने डिक्रीज पढ़ा, यहाँ भी एटॉमिक रेडियस जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस जो है, एक तो डिस्टेंस यहाँ पे बढ़ रहा है क्योंकि शेल्स बढ़ रहे हैं, शेल्स बढ़ने के साथ डिस्टेंस जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का है न्यूक्लियस से वो बढ़ रहा है। दूसरा फैक्टर जो हम पढ़ चुके हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पे आ गया है। स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर जिसको हम क्या पढ़ा था हमने, शील्डिंग इफेक्ट। वो क्या है, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ के जो अंदर वाले शेल्स हैं, इनर शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होना शुरू हो जाती है। वो कहते हैं जी हमने न्यूक्लियस के साथ पहले अट्रैक्ट होना है। ठीक है, वो उसको अट्रैक्ट नहीं होने देते, वो कहते हैं जी पहले न्यूक्लियस का इफेक्ट जो है वो हमने लेना है। तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो जाती है। आप समझ सकते हो कि जैसे उनके बीच में लड़ाई हो जाती है कि हमने न्यूक्लियस के साथ पहले अट्रैक्ट होना है, तो वो क्या कर देते हैं, इस तरह से एक शील्ड सी बना देते हैं, एक शील्ड बना देते हैं, एक स्क्रीन बना देते हैं। किसके लिए, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन से पहले वो एक इस तरह से शील्ड या स्क्रीन बना देते हैं कि वो इस न्यूक्लियर पावर को पहुंचने ही नहीं देते इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक। अगर पहुंचने भी देंगे तो बहुत कम पहुंचने देंगे। तो फिर क्या होता है, ऑब्वियसली क्या होगा, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे और स्क्रीनिंग इफेक्ट जिसको हम कहते हैं वो बढ़ता जाएगा, जिसके कारण जो है न्यूक्लियर चार्ज को, ये स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है न्यूक्लियर चार्ज को ये क्या करता है, ये ओवरकम कर देता है, ये इस पर काबू पा लेता है। यानी न्यूक्लियर चार्ज तो यहीं पे रहता है। आप ये नहीं कह सकते कि नीचे हम जाएंगे तो मैम ये न्यूक्लियर चार्ज खत्म हो जाएगा, नहीं, न्यूक्लियर चार्ज वहीं रहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो रहती है, वो खत्म नहीं होती। लेकिन इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनमें इतनी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सिव फोर्स होती है कि वो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट होना पसंद करते हैं कि हम जल्दी अट्रैक्ट होंगे, हम इसकी अट्रैक्शन जो है इस आउटर मोस्ट तक नहीं रखेंगे। वो एक शील्ड कर देते हैं, इसको स्क्रीन कर देते हैं, जिसके कारण वो इसको क्या कर रहे हैं, इस न्यूक्लियर चार्ज को ओवरकम कर रहे हैं। दैट्स वाई क्या होता है, साइज जो है नीचे डाउन होने पे साइज जो है वो आपका बढ़ जाता है, घटता नहीं है। यहाँ पे भी थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर यहाँ पे 13th ग्रुप में हमने देखा है कि अगर आप बात करेंगे एल्युमिनियम और गैलियम की, तो एल्युमिनियम से गैलियम का साइज़ जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हम क्या देखते हैं, एल्युमिनियम और गैलियम का ऑलमोस्ट साइज़ जो है वो आपस में बराबर ही है। ठीक है, वो बराबर क्यों है, क्योंकि एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट डिपेंड करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स पे, S, P, D और F।
अगर हम गैलियम की बात करेंगे, गैलियम में स्टार्ट हो जाती है डी की फिलिंग, डी सबशेल की फिलिंग। तो डी वाले डी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में, उनमें क्या होता है, डी इलेक्ट्रॉन्स में स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा मैंने किस में बताया, एस में, फिर पी में, डी और एफ में कम होता है, एफ में तो बिल्कुल ही मिनिमम हो जाता है, ठीक है। तो गैलियम में हमारे डी इलेक्ट्रॉन्स आने के कारण यहाँ पे इतना ज़्यादा रिपल्सिव, यहाँ पे इतनी ज़्यादा यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट जो है यहाँ पे नहीं रहता, और न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे साइज जो है एल्युमिनियम और गैलियम का, अगर कोई आपको क्वेश्चन कल को पूछे तो ये रीज़न आप यहाँ पे दोगे। तो ये हो गई हमारी वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस अलॉन्ग द पीरियड एंड अलॉन्ग द ग्रुप। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे अपनी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है और उस आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड है अलॉन्ग द पीरियड एंड अलॉन्ग द ग्रुप। तब तक आप अच्छे से ये नोट्स जो मैं आपको सेंड करूँगी, आप नोट्स लिखिए और लर्न भी कीजिए, ठीक है। मैं आपको सेंड कर दूँगी वीडियो के साथ, आप अच्छे से लिखिए, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।